भी समझा दें कि ये जो रोज स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरती जा रही है, डॉलर ऊपर आता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, तो सरमायाकार यहाँ से दौड़ रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, एक्सचेंज रेट काबू नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, डबल वो हो गई है। तो ये जो उन्होंने अंदर नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान से आज सरमायाकार भाग रहे हैं, पाकिस्तान में डॉलर खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान में महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान की हुकूमत इसको कंट्रोल करके पाकिस्तान की आवाम को कुछ भी सर्व नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में जो दूसरा दहशतगर्दी का मामला है वो भी कहीं ना कहीं इनको आज परेशान कर रहा है, क्योंकि इन्हीं के पाले आतंकी टीटीपी जैसे और तालिबान की जब इन्होंने सपोर्ट की थी वही आज इनको इनकी औकात दिखा रहे हैं। तो आज पाकिस्तान बहुत भयंकर तरीके से फंस चुका है और कैसे ये बीच बीच में कश्मीर का प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। इस डिबेट में भी आप सुनोगे कैसे ये अपनी समस्याओं को गिनाते गिनाते कश्मीर और भारत को बीच में ले आते हैं, जबकि इनको ये भी पता नहीं है कि भारत अपने विकास पथ पे अग्रसर है, जबकि इनके आतंकी इनको आज मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये कैसे बौखलाए हुए और कैसे मातम सा पसरा हुआ पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी का और इकोनॉमिक क्राइसिस का। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और जुनूनियत जो है ये कम होगी, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। मैं पहली बात तो ये है कि क्या इसहाक डार साहब ये डिलीवर कर पाएंगे। उन्होंने जो अंदर मीटिंग के अंदर जो इसको में किया है, जो प्रेजेंटेशन दी है, उससे बाहर आपको मुझे अवाम को भी तो कोई थोड़ा सा तसल्ली तशफ़ी करा दें कि वो क्या मैजिक फार्मूला है, मैजिक वॉन्ड है जो अंदर मीटिंग के अंदर उन्होंने मसले हल कर दिए हैं। तो पावर पॉइंट पे शायद तो ये बाहर जो है हमें भी समझा दें कि ये जो रोज़ स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरती जा रही है, डॉलर ऊपर आता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, तो सरमायाकार यहाँ से दौड़ रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, एक्सचेंज रेट काबू नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, डबल वो हो गई है। तो ये जो उन्होंने अंदर नहीं बैठ के जो करके कहा जी, उन्होंने फार्मूला पेश किया, तो मेरा ख्याल है कि वो बेसिकली इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि अपने जो नई हमारी अस्करी की आदत आई है उनको, कि ये ना समझें कि जो बताया जा रहा है कि इनकॉम्पिटेंट और शहबाज शरीफ सब फेल हो गए। शहबाज शरीफ के पास कोई एक मैजिक फार्मूला है, खुफिया रखा हुआ है उसको उस मीटिंग के अंदर, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी है और भाई इकॉनमी है और नेशनल सिक्योरिटी का इशू डिस्कस ज़रूर करें, मगर सबसे ज़्यादा लोगों को एतमाद में लें ताकि गैर यकीनी ख़त्म हो, लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए, जिसकी वजह से लोग यहाँ से भागना ना शुरू हो जाएं। ये कोई इसको खुफिया रख के पता नहीं क्या वो किया जाए, उनको इम्प्रेस किया जा रहा था बेसिकली कि ये जो है ना उनको प्रेजेंटेशन दी गई है। दो तीन और सवाल इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि एक ये कि इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा लिंक्ड, इससे अच्छी बात है मुआशी मसाइल ठीक, मईशत बेहतर होने से ये प्रॉब्लम्स कम होती हैं, मगर मईशत ही काफ़ी नहीं होता। तो ये हमें ही बताया गया था जब ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पिछली गवर्नमेंट में बताई गई थी कि जनाब ये इकोनॉमी भी है, मिलिट्री भी है, एनवायरनमेंट भी है, बला 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 सारी चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे जिस इलाकों में हमें प्रॉब्लम आ रही है, बलूचिस्तान में या केपी में, पहली तो बात है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ही नहीं बुलाए गए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं बुलाए गए। और बिलावल भुट्टो साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब डायरेक्टली कौमी सलामती का मसला जो है फॉरेन मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि ये अफगानिस्तान का मसला है, आपका ईरान के साथ मसला है, इंडिया के साथ मसला है। वो दूसरे दिन बताया गया कि पहले दिन थे, ये दूसरे दिन जब हुई तो बिलावल भुट्टो साहब भी नहीं उसमें आए। तो ये है। दूसरा कि ये बाकी वहाँ पे जो दहशतगर्दी का एकदम से इनको याद आ गया कि दहशतगर्दी के अंतर्गत बड़ा उन्होंने सख्त अल्फाज जो है ना इस्तेमाल किए हैं कि ये इसका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले हमें बता दें कौन उनके साथ मीटिंगें कर रहा था। ये जो उनको कह रहे थे बैरिस्टर सैफ साहब, उनकी तारीफ़ें किए जाते थे कि ये हमारे भाई हैं, तो वो मीटिंग्स क्या कौन करवा रहा था, किसके कहने पे करवा रहा था, और इस गवर्नमेंट के दौरान ही हुई, इस गवर्नमेंट के दौरान ही हुई। तो वो और हर दौर में जबकि पता भी है कि ये हमेशा टाइम बाय करते हैं
ये हमेशा ये इस तरह का टाइम बा के अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना लेते हैं, जहाँ वैक्यूम का यूज़ करते हैं। दूसरा, उस इलाके के जो जेन्युइन मसले भी हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं, उनको जो है वहाँ पे शख्सी आज़ादी के मसले हैं, उनको जमहूरी मसले हैं, उनको लोकल पावर की ज़रूरत है, उनको ये जो तंग किया जाता है पैकेट शिकेट में, ये मसले भी हैं। तो इनको भी डील करना है, सिर्फ ये दहशतगर्दी से नहीं है। दूसरा, मैं देख रहा था ये ख्वाजा आसिफ साहब बड़े एक्टिव उसके अंदर नज़र आए कि जी उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें किया। तो ये ट्विटर ये दिखा दिया जाए कि इमरान खान साहब पे भी इल्ज़ाम था कि वो भी तालिबान की तरफ, उनको तालिबान खान कहा जाता, और उनका भी बड़ा बैंड था, उनका भी ये था कि जी गुड तालिबान और बैड तालिबान। जबकि अब के साबित हो गया है कि कोई गुड तालिबान नहीं है, हमारे लिए कम अज़ कम नहीं है। APS के बाद ये बिल्कुल ठप्पा लगा दिया था कि कोई तमीज़ नहीं होगी इनमें। और ये ख्वाजा आसिफ साहब भी कुछ अर्सा पहले तक जो है ये इनकी ट्वीट है, ये 2020 की गालबन कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अल्लाह अकबर। मतलब वो तालिबान के हक में कि ये भी करते रहे कि ये बड़ा। सो इनकी भी दोस्तियां रहीं। और आपको याद है एक्शन प्लान बनाते वक्त ये जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो ये रगड़ के जो है ना घुटने का जी हमने नहीं करनी, 1 साल ज़ाया किया गया था, फिर ऑपरेशन करना पड़ा था। उसके बाद वो नेशनल प्लान पर आया, उसका आज तक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वो किधर गया? अब कैसे मान लें कि जो आज फैसले हुए इम्प्लीमेंट होंगे, जो पिछले इम्प्लीमेंट नहीं हुए, जो आपने सम्राट समेटे उनको भी आपने सामने नहीं लेकर वो नहीं लेके आए। एक नेफ्टा इदारा है जो इसको डील करता है, वो गैर फाल है, वो नहीं किया जा रहा। दूसरा, इसके अंदर एक और वो है कि जी नेशनल प्लान के मुताबिक वफाक और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करेंगी। अब ये इसके अंदर ऐलान किया गया। सुबह के वज़ीर आला बुलाए नहीं जा रहे और वो कह रहे हैं कि जी उनके साथ मिल के ये किया जाएगा। तो ये एक इकॉनमी में, दूसरा ये कि क्योंकि इसका मेन फोकस इकॉनमी था, ये इकॉनमी भी आजकल के दौर में नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा होता है। मगर ये पॉलिटिशियंस का काम है कि ये इकॉनमी को डील करें, बजट बनाएं और वो बताएं। ये अस्करी क़यादत को ख़ास तौर पे ये देने की, तसल्ली देने की बजाय, सेटिस्फाई करने की बजाय, उनको पार्लियामेंट जो कि एक बिल्कुल गैर फ़ाल और लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है, और अवाम को, स्टेक होल्डर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, स्टॉक एक्सचेंज वालों को, उस तरह बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये उनकी तसल्ली कराने की ज़रूरी है। एक बंद कमरे के अंदर जो है वो चंद लोगों को और वस्करी की आदत को समझाने से ये इकॉनमी नहीं है। और डार साहब पे अगर आपकी किसी ने ये भी ट्वीट की थी, अगर बात डार साहब पे ही आ गई है तो फिर सुलह ही कर ले, फिर सुलह ही कर लें। तो हम इसको टेकअप करते रहेंगे। एक सवाल मुझे एक और इस पे पूछना, फिर आगे चलेंगे। आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली कि ये पिकेट्स का मामला है, लोगों की शख्सी आज़ादी की बात है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है, आपको लगता है कि कहीं पर ये आकर दहशतगर्दी की बुनियाद बनता है या वजह बनता है? लोग इस वजह से ज़हनी तौर पे इतने डिस्टर्ब हो चुके होते हैं कि वो कुछ भी कर गुजरने के ऊपर सोचना शुरू करते हैं। ये आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मेरी क्योंकि एकेडमिक बैकग्राउंड जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक बुनियादी चीज़ जो दुनिया भर में इस तरह के तनाज़े हैं, उसके अंदर ये है कि सबसे बड़ा जो कॉमन तनाज़ा पाया जाता है वो लोगों की शख्सी आज़ादी, लोगों का फ्रीडम और लोगों की शनाख्त के मसाइल हैं। ये सबसे बड़े हैं। यही कश्मीर में है। उनको हो सकता है इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा लालच देने के लिए तैयार है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो अड़े में हैं। फ़लस्तीन का भी ये इशू है, आयरलैंड का भी ये इशू था, और भी दुनिया के बड़े बड़े जो तनाज़े हैं वहाँ पे लोगों की आज़ादी, शख्सी आज़ादी और ये मसाइल रहते हैं। तो ये सिर्फ मुआशी मसाइल हल कर देने वाला नहीं है, इसको आपको दूसरे पैराए में देखना है कि ये आप री इन्वेंट ना अपनी थेरी करें कि जी वो साग डार साहब जो है ना उनको एक लॉलीपॉप लेके जाएंगे 2-4 के ये ले लो, ये स्कूल कॉलेज, अच्छी बात है, ये भी चीज़ें होनी चाहिए, मगर इसके साथ एक पूरा पैकेज चाहिए, पॉलिटिकल पैकेज चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत मिलिटरिस्टिक जो है हल निकालते रहे हैं। पॉलिटिकल पैकेज चाहिए, सोशो इकोनॉमिक पैकेज चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पैकेज चाहिए, सबसे ज़्यादा इज्जत दो का पैकेज चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ जो है ना ये सिर्फ मुआशी
मसाइल वो भी हल करें, मगर ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। फाटा का जो मुआशी पैकेज था उसके बावजूद क्या इस मामले को लेकर उनके मसाइल हल हुए थे या सिर्फ ये कागजों में था और कहने की हद तक था? ये फाटा का जो इंतजाम KP के अंदर हुआ था, इस पे बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। काफ़ी लोग थे जिनको एतराज़ात थे, फिर उनकी तशफ़ी के लिए वादे किए गए थे कि इतने 100 बिलियन, शायद 400 बिलियन का पैकेज था कि इनको दिया जाएगा।